गुज़श्ता रोज़ तालिबान ने पंजशेर को फ़तह करने का ऐलान किया और उसके साथ ही ये कहा कि अब तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो चुके हैं। इस ज़मन में तालिबान ने एक वीडियो भी जारी की जिसमें देखा जा सकता है कि तालिबान ने पंजशेर का गवर्नर हाउस, जिसे मकाम वलायत पंजशेर कहा जाता है, वहाँ पर अपना झंडा लहरा रहे हैं। गवर्नर हाउस पर झंडा लहराने का मकसद ये है कि वो सूबा अब मुकम्मल तौर पर उस मज़ाहमती ग्रुप, उस फ़ौज के कब्ज़े में आ चुका है। मगर यहाँ पर एक बात हैरानकुन है कि तालिबान के ऐलान के फ़ौरन बाद अहमद मसूद, जो कि NRF नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ़ोर्स, जिसे शुमाली इत्तेहाद साबका कहा जाता है, उसने मज़ाहमत का ऐलान किया और तालिबान के ऐलान के 4 घंटे बाद अहमद मसूद ने एक ट्वीट की और कहा कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और मैं तालिबान के ख़िलाफ़ जंग जारी रखूँगा। अब क्या तालिबान का दावा दुरुस्त है कि उन्होंने पंजशेर को फ़तह कर लिया है, और दूसरी तरफ क्या अहमद मसूद का ये दावा भी दुरुस्त है कि पंजशेर अभी तक तालिबान के हाथों में नहीं आया? ये एक छोटी सी तस्वीर है जिसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि दोनों ग्रुप्स का दावा अपनी अपनी जगह पर एक हद तक दुरुस्त है। सबसे पहले तो ये देखिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो गवर्नर हाउस होता है उससे मुतसिल पुलिस हेडक्वार्टर्स और दूसरी अहम इमारत होती हैं। जब कभी उस सूबे का गवर्नर और पुलिस चीफ उस मकाम से फ़रार हो जाते हैं और गवर्नर हाउस और मुतसिला जो मलहिका इमारत होती हैं वहाँ पर जब कोई भी ग्रुप पहुँच जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो इलाका या वो सूबा उस ग्रुप के कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन पंजशेर में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये तस्वीर में आप देखिए कि जो पंजशेर का सूबा है इसमें एक सड़क है जो पंजशेर के शुरू से, जहाँ से पंजशेर की सरहदें शुरू होती हैं, वहाँ से इसका आगाज़ होता है और आखिर तक जाता है। अब अगर किसी ने पंजशेर को फ़तह करना है तो ये जो दरमियान वाली बड़ी सड़क है ये यहाँ से इसने शुरू करना है और उसके साथ साथ छोटे छोटे देहात, मलिका, वादियाँ और गांव हैं। इस सड़क के ऊपर से गुजर कर आखिर तक जाना पड़ता है और तब जाकर पंजशेर का सूबा फ़तह होता है। मगर जो वलायत पंजशेर है, जो गवर्नर हाउस है, वो बिल्कुल आगाज़ में है। अब तालिबान ने ये तो फ़तह कर लिया है मगर पूरे पंजशेर को फ़तह करने के लिए तालिबान को बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। पंजशेर आज तक फ़तह नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि जो अंग्रेज़ थे वो भी पंजशेर को फ़तह नहीं कर सके। जब अफ़गानों के साथ लड़ाई हुई तो पंजशेर तक अंग्रेज़ जो हैं वो पहुंच नहीं सके थे। दूसरी तरफ अमेरिकन जब यहाँ पर आए तो क्योंकि शुमाली इत्तेहाद के साथ उनका अच्छा ताल्लुक़ था, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी कायम किया और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी उसकी भी तनसीब की। तालिबान भी गुज़श्ता अपने दौरे हुकूमत में इसको फ़तह नहीं कर सके थे और रूस ने 9 दफ़ा पंजशेर के ऊपर हमला किया और इस वजह से पंजशेर को रूसी टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। कि आप ये देखिए कि इस मेन सड़क के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जो कोई भी फ़ौज या मज़ाहमती ग्रुप इस इलाके से गुज़रता है तो इन पहाड़ों पर मौजूद जो शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं या पंजशेर के लोग हैं वो उस पर भारी जो असलहा है उससे हमला करते हैं। अब इन पहाड़ों पर चढ़ना पहले तो नहायत मुश्किल काम है। कोई भी ग्रुप जो है वो एक क्लाशनकोफ लेकर या बंदूक लेकर ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन भारी असला ऊपर लेकर जाना कठिन और दुश्वार काम है। और इस सूरत हाल में जब ऊपर भी लोग मौजूद हों वो कैसे आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ने दे सकते हैं। क्योंकि अहमद मसूद और उनकी फ़ौजें इस इलाका में काफ़ी अर्सा से मौजूद हैं, लिहाजा इन्होंने पहाड़ की चोटियों पर और मुख्तलिफ मकामात पर भारी असला पहुँचा दिया है। उस असलहे को पहुँचाने में वक्त लगता है, लेकिन क्योंकि अहमद मसूद के पास वक्त था और इस इलाके पर उनकी हुक्मरानी थी, इसलिए इन पहाड़ों पर उन्होंने अपना असलहा पहुंचा दिया। अब जब तालिबान इस इलाके से गुजरते हैं तो तालिबान का नुकसान क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि इस पहाड़ों पर भारी असले से तालिबान की जो फ़ौजें हैं उन पर हमला किया जाता है, जिसकी वजह से तालिबान को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है। तालिबान ने पूरा अफ़गानिस्तान फ़तह कर लिया है, लेकिन पंजशेर को भी आज नहीं तो कल वो फ़तह कर लेंगे, क्योंकि बाकी चारों तरफ से पंजशेर का जो राब्ता है वो मनसूख हो चुका है और किसी भी बैरूनी इमदाद की वहाँ तक रसाई नामुमकिन है। मगर इसमें काफ़ी वक्त लगेगा और कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें हफ्तों क्या महीनों क्या हो सकता है, कई साल भी लग जाएं। दूसरी बात यह है कि शुमाली इत्तेहाद यानी कि पंजशेर के जो लोग हैं, ये पंजशेर को 2004 में सूबे का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये पंजशेर वैली कहलाता था। तो आप देखिए कि साथ इसके मलिका जो बदख्शां सूबा है और परवान सूबा है, जो पंजशेरी लोग हैं यानी जो ताजिक लोग हैं वो इस पूरे इलाके में फैले हुए हैं। इस वजह से अब बदख्शां
और उसके साथ साथ परवान सूबे के अंदर भी अहमद शाह मसूद की फ़ौजें मौजूद हैं। फिल वक्त आप ये कह लीजिए कि 3 सूबों के अंदर तालिबान को मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। ये बात यहाँ तक तो दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ आपको एक और भी मुज़हका खेज़ बात बताऊँ कि एक वीडियो जो है वो इंडियन मीडिया ने जारी की। मैं ये आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं वो क्लिप आपको नहीं दिखा सकता जिसमें इंडियन मीडिया जो है, उनके जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी जहाज़ जो है उसको नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स ने जो है वो गिरा दिया है। आप देखिए कि ये जहाज़ की वीडियो है, ये जहाज़ यहाँ पे घूम रहा है, और जो जहाज़ इंडियन मीडिया ने दिखाया है वो मीडिया कहा गया है कि पाकिस्तानी F-16 जेट है जो कि NRF ने गिराया है। लेकिन ये आप तस्वीर देख लीजिए कि एरिज़ोना के अंदर एक जहाज़ था जो कुछ साल पहले गिरा था और भारतीय मीडिया अब उसको दिखा रहा है। देखना यह है कि भारत अपनी जगह पर NRF को सपोर्ट करके क्या जतलाना चाहता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तालिबान की मदद कर रहा है। हमें इस सूरत हाल में सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आया वो पंजशेर हो या आया वो बदख्शां हो या परवान हो, वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो अफ़गानी हैं, और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया।